नमस्ते साथियों। जाड़े की छुट्टियां शुरू हो गई थी और हमारी प्लानिंग बहुत दिनों से बन रही थी भारत के सर्वश्रेष्ठ पुण्य स्थल में से एक कन्याकुमारी की यात्रा के लिए। इसके लिए हम सब पहुंच गए अमौसी एयरपोर्ट और वहां से हमारी बेंगलोर की फ्लाइट थी। जब भी आप कन्याकुमारी आने का प्लान करें तो आप अपने शहर से बेंगलोर तक की फ़्लाइट ले लें, क्योंकि फ़्लाइट का किराया और बेंगलोर तक की ट्रेन का थर्ड एसी का किराया लगभग बराबर होता है। जब भी आप फ़्लाइट से बेंगलोर आएँ तो अगर आप अकेले हैं तो बेंगलोर एयरपोर्ट से बेंगलोर सिटी सेंटर आने के लिए सबसे सुलभ और सबसे सस्ता साधन है वॉल्वो बस करना। वॉल्वो बस आपको बेंगलोर एयरपोर्ट के बाहर से ही मिल जाएगी। आप वहाँ पर किसी से भी पता करेंगे, वो आपको बता देंगे। बेंगलोर एयरपोर्ट से सिटी सेंटर यानी मैजेस्टिक तक आने का किराया 245 रुपये प्रति व्यक्ति है और ये बहुत ही कम है। अगर आप वॉल्वो के अलावा कैब बुक करते हैं तो आम घंटों में कैब का किराया 800 से 900 रुपये और पीक आवर्स में कैब का किराया 1500 रुपये तक जाता है। तो यदि आप अकेले हैं तो आपके लिए वॉल्वो बहुत अच्छी है। हम लोगों की ट्रेन कन्याकुमारी जाने के लिए KSR स्टेशन से नागरकोइल जंक्शन कन्याकुमारी तक के लिए थी, जो कि शाम 5 बजे की थी। हम लोगों ने एक रात बेंगलोर में गुजारी। अगले दिन बेंगलोर के कुछ स्थानों का भ्रमण किया और शाम को 5 बजे KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर आ गए। वहाँ से ट्रेन पकड़ी और चल पड़े कन्याकुमारी की अविस्मरणीय यात्रा के लिए। कन्याकुमारी जाने के लिए किसी भी बड़े शहर से ट्रेनें उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर ट्रेनें कन्याकुमारी सीधे न जाकर कन्याकुमारी से करीबन 20 किलोमीटर पहले एक जंक्शन है नागरकोइल, वहीं तक जाती हैं। तो अगर आपको नागरकोइल की ट्रेन मिलती है तो बिल्कुल मत सोचिएगा, आप आराम से वो ट्रेन को बुक कीजिए और निकल पड़िए कन्याकुमारी की यात्रा पर। दूर दूर तक हरे हरे खेत, उनके पीछे बादलों से घिरे हुए पहाड़ और आगे पवन चक्कियाँ, जो कि वहाँ पर बिजली पैदा करने का एक प्रमुख स्रोत है, मिली। और पवन चक्कियाँ भी एक नहीं, सैकड़ों की संख्या में बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। हम सब इन दिलकश नज़ारों को देखते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़े जा रहे। नागरकोइल जंक्शन पहुँचने से पहले रास्ते में इतने सुंदर सुंदर व्यू मिले कि हमारा मन मोहित हो गया। हम लोग अपने खिड़कियों पर बिल्कुल जमे हुए थे और बाहर के दिलकश नज़ारों को देख रहे थे। कन्याकुमारी जाने के लिए हमारी ट्रेन नागरकोइल जंक्शन की ओर चल पड़ी। तकरीबन सुबह 8 बजे हम सब नागरकोइल जंक्शन पहुंच गए। एक अनजान शहर। इस यात्रा के पहले इस जंक्शन का नाम कभी सुना ही नहीं था कि नागरकोइल नाम की कोई स्थान भी है। नागरकोइल जंक्शन पहुंचने के बाद आपको स्टेशन से बाहर निकलना है और यहाँ से आप एक किनारे खड़े हो जाइए। सामने से आने वाली बसों में से ही कोई ना कोई बस ऐसी होगी जो आपको कन्याकुमारी लेकर जाएगी। आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ से बस नंबर 1 और बस नंबर 303 निकलेगी जो कन्याकुमारी जाती है। हम लोग वहाँ खड़े हो गए और मुश्किल से 10 मिनट इंतज़ार किया और निकल पड़े अपने गंतव्य कन्याकुमारी की यात्रा पर। कई ऑटो वाले भी हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि हम कन्याकुमारी तक छोड़ देंगे, इसके बदले वो हमसे 300 रुपये लगभग मांग रहे थे। तो 300 रुपये क्यों फेंकना जब आपके पास रोडवेज का साधन उपलब्ध है जिसका किराया भी मात्र 20 रुपये है। बस भी बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। आराम से बैठिए और बस से जाइए नज़ारे देखते हुए, क्या ज़रूरत है पैसे फेंकने की। रास्ते के दिलकश नज़ारे मन मोह ले रहे थे। हम लोग चलते जा रहे थे और मात्र 20 मिनट की यात्रा के बाद हम सब कन्याकुमारी पहुंच गए।
बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ सुथरा स्थान है। हम सब यहाँ पहुँच गए। चूँकि हम लोग करीबन 9:30 बजे पहुँच गए थे यहाँ पर और हमारे होटल का चेक इन टाइम 12 बजे का था, तो हम लोगों ने अपना सामान होटल में रखा और निकल पड़े आसपास घूमने के लिए। जब कन्याकुमारी पहुँचे तो पता चला कि चूँकि आज 2 जनवरी है, तो कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जेटी, जो हमें विवेकानंद रॉक मेमोरियल और संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा तक ले जाती है, उसका संचालन बंद है। तो हम लोगों ने तय किया कि आसपास के लोकल स्थानों को देखेंगे। आज कोई स्थानीय पर्व था, इसलिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे। एक खास बात देखने को मिली, इसी स्थान पर आगे जाके दाहिने मुड़ते ही भगवती अम्मन टेम्पल है। आज पूरी बाजार भी लगी हुई थी, तरह तरह के समुद्री सामानों से बने हुए मालाएं, डिज़ाइनर चीज़ें यहाँ पर बहुत मिल रही थी। और एक बात और गौर की हम लोगों ने कि यहाँ पर काली लुंगी और काली शर्ट पहने बहुत सारे लोग दिखे जो आंध्रा से आए थे या आसपास के राज्यों से आए थे और वो यहाँ पर देवी माँ के दर्शन करके लौट रहे थे। ये देखिए सामने काली लुंगी और काली शर्ट पहने हुए लोग आ रहे हैं। पहले तो समझ नहीं आया कि ये यहाँ का ड्रेस कोड है कि क्या है, लेकिन जब स्थानीय लोगों से पता किया तो पता चला कि ये सब भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो माता रानी के दर्शन करने आए हुए हैं। यहाँ पर भगवती अम्मन की मान्यता बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रहती है। जेटी नहीं चल रही थी तब भी यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे जो माता रानी के दर्शन करने आए थे। भगवती अम्मन देवी पार्वती माँ का ही एक स्वरूप है, जिन्होंने भगवान शंकर से विवाह करने की इच्छा की थी। इस वजह से ये स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है जहाँ से जेटी का टिकट मिलता है। इसी में आगे बढ़ते ही दाईं तरफ आपको टिकट काउंटर दिखेगा जहाँ से जेटी का टिकट मिलता है। इसी प्रकार हम सब चलते हुए उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ पर जेटी का टिकट मिलता था। लेकिन जब वहाँ गए तो पता चला कि बढ़ते कोरोना और भीड़ के मद्देनज़र यहाँ के प्रशासन ने 31, 1 और 2 3 दिन तक के लिए जेटी के चलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो हम सब अगले दिन आने का सोचकर यहाँ से आगे चल दिए, ये ढूंढते हुए कि सनसेट पॉइंट और सनराइज़ पॉइंट कहाँ है। तभी हम लोगों ने देखा कि सामने संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि यहीं से सनसेट पॉइंट है और सनराइज़ पॉइंट यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर है। चूँकि लॉकडाउन था 3 दिन का, इसलिए यहाँ पुलिस प्रशासन ने हमें आगे जाने से रोक दिया और वहीं पर खड़े होकर हम लोगों ने आसपास के दृश्य देखे और चीज़ों का आनंद लिया। लेकिन रात भर का सफर चूंकि करके आए थे, नाश्ता भी नहीं किया था, तो हम लोगों ने भी डोसा खाया और उसके बाद अपने होटल आ गए। आप कभी भी कन्याकुमारी आए तो कोशिश करें कि अपना होटल साउथ कार स्ट्रीट के आसपास ही लें, क्योंकि ये इलाका समुद्र तट से बिल्कुल सटा हुआ है और कन्याकुमारी के लगभग सभी दर्शनीय स्थल इस इलाके से मुश्किल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित हैं। अगर आपने यहाँ होटल ले लिया तो आपको ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल ही टहल सकते हैं और कोई भी स्थानीय मॉन्यूमेंट ज़्यादा दूर नहीं है, चाहे वो त्रिवेणी संगम हो, चाहे गांधी मंडपम हो, चाहे सनसेट पॉइंट हो, चाहे विवेकानंद रॉक मेमोरियल हो, कुछ भी सब आस ही पास है। तो आप आइए और साउथ कार स्ट्रीट के आसपास ही अपना होटल बुक कराइए। कन्याकुमारी घूमने के लिए 2 दिन और 1 रात पर्याप्त हैं। एक दिन में आप यहाँ के लोकल
साइट सीइंग कर लेंगे और एक दिन के लिए आपको जो आसपास फैले हुए स्थल हैं वहाँ के लिए आपको देना पड़ेगा। तो आइए अब आपको कन्याकुमारी की यात्रा पर ले चलते हैं और हमारे आने वाले वीडियो में आप कन्याकुमारी के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।